दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सभी खबरों की जानकारी देंगे जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आमिर खान के टर्की जाने पर आमिर खान को बोल दिया देशद्रोही। तो फिर लोगों ने कहा कि पीएम मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान गए थे, उनको क्या बोलेंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें कांग्रेस ने लिखी फेसबुक को चिट्ठी। जी हाँ, हिंदू मुसलमान फैला रही है गोदी मीडिया की तरफ से। और आप लोग बता दें अंधभक्त, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा मुसलमानों को टारगेट करने में लगी है बीजेपी की सरकार। आमिर खान टर्की क्या चलेगा, उनको देशद्रोही बता दिया, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें मुख्तार आजमी को जो है बार बार टारगेट कर रही है योगी सरकार। जी हाँ, पत्नी ने पीड़ित ने लिखवाई है इसकी खबर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मुसलमानों को कैसे टारगेट कर रही है फिर से एक बार योगी सरकार। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें प्रियंका गांधी ने बोला योगी पर हमला, कहा योगी राज में गुंडा राज नाम दे देना चाहिए यूपी को, कि वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें भोपाल में एक बार फिर से शुरू हुआ एमपी में घमासान। जी हाँ, एक बार फिर से कमलनाथ ने बोला शिवराज पर अपना हमला, कहा देश के नेतृत्व में शिवराज सरकार बिकाऊ सरकार है ये, और किसानों के साथ जो कर रही है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें देंगे आपको। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें कि वक्फा सुन्नी बोर्ड को ज़मीन मिल चुकी है मस्जिद बनाने के लिए। जी हाँ, जिस पर अब मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर वक्फा सुन्नी बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया था कि वहाँ पर ज़मीन के बजाय, मस्जिद के बजाय, क्योंकि दान दी हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जाती, ऐसे में वक्फा सुन्नी बोर्ड ने यह ऐलान किया था कि वो मस्जिद की जगह लाइब्रेरी बनाएंगे और बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ होगी, एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इस तरीके से खबर आई थी। आप लोगों को बता दें ज़मीन सौंप दी गई है वक्फा सुन्नी बोर्ड को, लेकिन इससे असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ऐसी ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाई जाती दान की, और इतनी सी ज़मीन देने से क्या सोचते हैं, हम हमारे हक़ के लिए लड़ रहे थे, जो ज़मीन हमेशा से मस्जिद की थी उस पर अयोध्या राम मंदिर बना दिया गया। पीएम मोदी ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में एक दरार खड़ी करने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी नफरत फैला रही है हिंदू मुसलमानों में, ये देखकर कल का जब आने वाला नौजवान आएगा और जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद तोड़कर अयोध्या राम मंदिर बनाया गया, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह आने वाले हर शख्स को बताएंगे कि यहाँ पर मस्जिद थी और किस तरीके से मस्जिद गिराकर शहीद कर मंदिर बनाया गया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आमिर खान टर्की क्या पहुंच गए, बीजेपी के अंधभक्तों ने आमिर खान को बता दिया देशद्रोही। तो फिर लोगों ने ट्विटर पे सवाल पूछा कि पीएम मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच गए थे, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा। दरअसल आप लोग बता दें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इन तीनों को हमेशा से सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाता है, और ये टारगेट करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही भक्त हैं। हालांकि इन्होंने एक डमी चैनल खोल रखे हैं। डमी का मतलब होता है इन्होंने एक नकली चैनल खोल रखे हैं, जैसे कि फेक जो आइडियाज़ आईडी होती हैं, उनसे कई जो है ट्विटर अकाउंट के आईडी बना रखी हैं, और वही बीजेपी के ही लोग हैं वो जो कि ये ट्रेंड चलाते हैं। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया कि अपने ही लोगों से ट्रेंड चलवा कर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी की सरकार। अगर आमिर खान को देशद्रोही बोल रहा हो तो फिर तुम क्या हो, जब पाकिस्तान गए थे तो अपने आप को भी देख लो ज़रा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी सरकार पर बोला एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने हमला, कहा योगी राज में नहीं बल्कि गुंडा राज कहना ज़्यादा बेहतर होगा यूपी को। दरअसल आप लोग बता दें आए दिन वहां पर वारदात बढ़ती जा रही हैं, और आप लोग बता दें सबसे ज़्यादा जिसकी हत्याएं की गई हैं, सबके ज़्यादा जिनके इनकाउंटर हुए हैं वो मुसलमान हैं। जी हाँ, योगी सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। एक बार फिर से प्रियंका गांधी का कहना है कि हिंदू मुसलमान फैलाने में बीजेपी की सरकार सबसे आगे। दरअसल प्रियंका गांधी का कहना है कि कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान दिया था मस्जिद को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि मस्जिद के निर्माण में मुझे नहीं बुलाया जाएगा, और अगर बुलाएंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रियंका गांधी का कहना है कि योगी सरकार को ऐसी हेड स्पीचें शोभा नहीं देती हैं। वो एक सीएम है, और सीएम का क्या काम होता है, देश को संभालना, लेकिन देश का सीएम हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है।
और आपस में ही हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहा है। लेकिन हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है, यहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही हमारे देश की खासियत है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा फेसबुक पर झूठी खबरें फैलवाने में सबसे आगे बीजेपी का हाथ। दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस ने बीजेपी के सारे पत्ते खोल के रख दिए कि कैसे बीजेपी पर झूठे ट्रेंड चलाए जाते हैं, कैसे अंधभक्त जो बीजेपी के ही पेड यानी कि पेड मेंबर का मतलब होता है जो पैसे ले लेकर इस टाइप के ट्रेंड चलाते हैं, ये वो सिर्फ अंधभक्त हैं। आम जनता को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको लगता है आम जनता को तो इतना भी टाइम नहीं है बेचारों के पास कि वो इन सब चीज़ों में झांक सके। ये सिर्फ बीजेपी के कुछ पाले हुए लोग हैं जो कि इस टाइप के ट्रेंड चलाते हैं। राहुल गांधी का कहना है, और राहुल गांधी ने जॉर्ज को एक जो है चिट्ठी भी लिखी है जो कि फेसबुक के मालिक के ओनर है, उनको कहा है कि इस पर कड़ी जांच हो जाए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेसबुक पर अंधभक्त पड़े हुए हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भोपाल एमपी में शुरू हुआ घमासान। जी हाँ, कमलनाथ ने बोला कि बिकाऊ सरकार नहीं चाहिए एमपी की जनता को। दरअसल कमलनाथ का कहना है कि उनकी 1.5 साल चली हुई सरकार को धोखे से गिरा दिया गया सिंधिया का सहारा लेके। ऐसे में कमलनाथ का कहना है कि अब जनता उपचुनाव में बताने वाली है, मुंह पर करारा तमाचा मारने वाली है कि किसकी सरकार चलेगी। उनका कहना है भले ही जो है यहाँ पर हमारे कुछ लोग बिकाऊ निकले, भले ही हमारे पास मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे और देश की जनता फिर से उन्हीं लोगों को चाहती है, सच्ची पार्टी को। तो कहीं ना कहीं जो है झूठी सरकार को वोट नहीं देगी देश की जनता। जी हाँ, कमलनाथ ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उनका कहना है शिवराज के राज में किसान बेहाल, कुर्की की जा रही है सभी के घरों की, ज़मीनों की। तो ऐसे में शिवराज सिंह काफ़ी ज़्यादा कमलनाथ शिवराज पर चिढ़ते हुए नजर आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोविड-19 के केस लगातार फेल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में योग फिर से एक बार मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करने पे उतर आई है। दरअसल आप लोग बता दें पूरी जितनी भी गोदी मीडिया है वो आमिर खान को लेकर बैठ गई। जी हाँ, यहाँ तक कि फिर से बीजेपी के जो नेता हैं फिर से एक बार हेट स्पीच देना शुरू कर दिया है। आप लोग बता दें दिल्ली दंगे के दौरान भी बीजेपी के कई नेताओं ने हेट स्पीच दी थी, जहाँ पर कुछों ने तो ये तक बोल दिया था कि गोली मार देंगे मुस्लिमों को। कुछ ने ये भी कहा था कि मुसलमानों को देश से निकालो। कुछ ने जो है मस्जिदों को शहीद किया था। फिर से एक बार जो है यहाँ पर हेट स्पीच देने लगे बीजेपी के नेता। आप लोग बता दें एक नेता बोलते हुए नजर आए यहाँ पर बीजेपी का विधायक कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तीनों खान बहुत ख़राब है। यानी कि फिर से हिंदू मुसलमान का नारा लगाने लगे हैं बीजेपी के नेता। उसी के साथ साथ आपको बता दें पूरी गोदी मीडिया आमिर खान को खींच कर बैठी है। जब कहाँ गई थी ये गोदी मीडिया, जब पीएम मोदी पाकिस्तान पहुँचे थे वो भी बिन बुलाए। आखिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते थे पीएम मोदी अगर है तो। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी ख़राब नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।